जी स्टूडेंट्स, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ जो है वो हमने आपके 40 ईयर्स तक भी देख ली। फिर आगे जो नेक्स्ट लेक्चर था 40 ईयर्स से लेके 53 ईयर्स तक भी देख ली, यानी कि नबवी लाइफ भी देख ली। और फिर उसके बाद हिजरी लाइफ में हम थे, और उसमें हम फर्स्ट हिजरी जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। और अब आती है सेकंड हिजरी। ठीक है, सेकंड हिजरी को हम लिखते हैं AH। जारी बात है, सेकंड हिजरी फर्स्ट हिजरी जो है वो 600, अगर 622 में आती है, तो सेकंड हिजरी जो है वो, सॉरी, फर्स्ट हिजरी जो है वो अगर आपकी, हाँ, 622 में आती है। ठीक हो गया। तो 622 के स्टार्ट में फर्स्ट हिजरी स्टार्ट हुई थी, और तकरीबन ये आप समझ लें कि 623 BC में आ जाता है फर्स्ट हिजरी में ना। तकरीबन 623, यानी कि आप स्टार्ट हो जाता है 624 AD का। 624 AD स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आप समझ लें कि 623 यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा साल ऊपर नीचे हो चुके हैं, आपको पता है इस्लामिक और दूसरे वाले जो हैं वो फ़र्क आ जाता है। तो इस वजह से दो हिजरी जो है वो स्टार्ट होती है 624 AD से। तब आप वसल्लम की एज कितनी हो जाती है? 54 ईयर्स, क्योंकि यकम हिजरी में कितनी थी? 53 ईयर्स। तो यहाँ पे आप वसल्लम की एज हो जाती है 54 ईयर्स। तो अब ये जितने वाक़यात मैं लिखूंगा ये टू हिजरी के लिखूंगा। सबसे पहले तो ये है कि टू हिजरी का बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़या जो है वो ये है कि इसमें जंग बदर होती है। बैटल ऑफ बदर सबसे पहली बड़ी जंग। ठीक है, वैसे तो इससे पहले यकम हिजरी में जंग वदान हम पढ़ चुके हैं, जिसको गजवा अबवा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गजवा बदर होती है। बदर के मकाम पे, ये बदर जो है ना, ये मदीने से एक मकाम था। ठीक है। और मैंने आपको पीछे बताया था कि गजवा वदान क्यों हुई थी। वो भी इसी वजह से कि मक्का के लोग चूंकि अपने काफिले ले जाते थे और गुजरते मदीने के पास से थे, जाना उन्हें शाम होता था, तो मदीने से गुजरते थे, तो यहाँ पे फिर झड़पें होती थी मुसलमानों की और उन कुरैश मक्का की। अब क्या हुआ कि एक मक्का से बहुत बड़ा काफिला जो है वो अबू सुफियान, हजरत अबू सुफियान लेके निकले। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं मैप में भी आपको बताया था कि कैसे जो है वो यहाँ से, ये मैं एक और सेशन में पढ़ा रहा था, तो ये उस उधर का मैप लगा हुआ है। अच्छा, तो कैसे जो है ना वो यहाँ से, ये मैंने आपको बताया था, ये ब्लैक कलर का जो है ना, सऊदी अरब में मैं ये मक्का बनाया था जहाँ पे खाना काबा है। और ग्रीन कलर का मैंने मस्जिद नबवी बनाई थी, यानी कि मदीना बनाया था जहाँ पे हजूर पाक सल्लम की आराम गाह है। ठीक हो गया, ये मदीना, ये ग्रीन कलर का। थोड़ा सा ऊपर नीचे बन गया होगा, खैर कोई अर्ज नहीं। तो बहरहाल ये मक्का से जो है ना वो काफिले जाते थे। अब मैं ब्लू कलर से इसको करने लगा हूँ। ये मक्का से काफिले जाते थे और ये गुजरते मदीना के पास से थे। मदीना के पास से गुजर के तो ऊपर सीरिया जाते थे, ये शाम है सीरिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा काफिला जो है, बहुत बड़ा काफिला जो है वो मक्का से जा रहा था। ठीक है। मक्का से कहाँ जा रहा था? मदीना, सॉरी, मक्का से जा रहा था शाम। ठीक हो गया। और इस काफिले का जो सरबराह थे वो हजरत अबू सुफियान थे। ठीक है। और ये जो है यहाँ से काफिला ये जा रहा था, और ये हजरत अबू सुफियान पहुंचते हैं ये शाम में। यहाँ से इन्होंने कोई औजार जंगी सामान भी कोई लिया। ठीक है। और अब यहाँ से ये तिजारत वगैरह या सामान वगैरह लेके अब ये वापस आए। ठीक है, अब इन्होंने वापस आना था। अब मैं वापसी का रुख बनाता हूँ। अब इधर सीरिया से जब वापस आना था, तो इधर मुसलमानों को खबर पहुंची, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुखबरी किसी ने की कि एक बहुत बड़ा काफिला जो है ना वो जंगी सामान लेके आ रहा है। तो इधर मदीना में ज़रूरत भी थी जंगी सामान की, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काफिरों ने हमें बहुत सताया है, तो ऐसा करते हैं कि माले इनको ना, जाहिर बात है ये झड़पें तो करते ही रहते हैं, तो इनके साथ जो है ना माले गनीमत हासिल करके ना तो अपने कोई हथियार भी बनाए। तो अब क्या हुआ कि कुछ चंद एक लोगों को लेके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी निकले। उन्हें यह खबर नहीं था कि इतनी बड़ी जंग यहाँ पे हो जाएगी। तो वो लेके निकले और बदर के मकाम पे पहुंचे। उधर से हजरत अबू सुफियान जब वापस आ रहे थे, तो उनको भी पता चल गया कि इधर से मदीने के मुसलमान जो है ना वो काफिला पे हमला आवर होने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक मुखबर भेजा मक्का में। तब तब हजरत अबू सुफियान जो है ना, उन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, ये कुरैश वालों के साथ थे। ठीक है, तो उन्होंने मुखबर भेजा
मक्का में। ठीक है, मक्का में मुखबर भेजा और कहा कि मेरे काफिले को लूटने के लिए और इस तरह के मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप लश्कर भेजें। मक्का के लोग वैसे ही तपे हुए थे मुसलमानों पे। उन्होंने यहाँ से मक्का से तकरीबन कोई, आप कह लें कि 1,000 का लश्कर जो है ना वो यहाँ से तैयार किया मक्का से। ठीक हो गया, 1,000 का लश्कर तैयार किया और उन्होंने चढ़ाई कर दी मदीना की तरफ। और ये 1,000 जब रास्ते में पहुंचा ना, अभी मदीना नहीं पहुंचा था, रास्ते में पहुंचा तो इसको खबर मिली कि अबू सुफियान जो थे ना वो इधर से अपना रास्ता बदल के ना, उन्होंने बदर का रास्ता ही नहीं यूज किया, वो अपना रास्ता बदल के तो मक्का भी पहुंच चुके थे। यानी कि अबू सुफियान खैर खैरियत से मक्का पहुंच चुके थे। ठीक है, अब ये मक्का पहुंच गए, लेकिन इधर मक्का से जो है वो लश्कर निकल चुका था 1,000 का मुसलमानों पे हमला आवर होने के लिए। अब वो वापस ना हटा। वैसे 1,300 निकले थे, 300 तो वापस हट गए, लेकिन 1,000 वापस ना हटा। उन्होंने कहा अब हमने लड़ना ही लड़ना है। तो अब ये इधर से पहुंचे बदर के मकाम पे, ये मक्का के कुफार। उधर से मदीना से मुसलमान जो है वो 313 मुसलमान जो है वो मजीद भी हजूर पाक ने बुला लिए जब उनको पता लगा भी इधर से लश्कर आ रहा है। तो 313 मुसलमान जो है वो इधर से बदर के मकाम पे आ गए। इधर से ये 1,000 थे, उधर से 313 थे। और ये दिन था 17 रमजान का। ठीक है, ये दिन था 17 रमजान का, कि जब ये आपस में जो है वो आमने सामने हुए और यहाँ पर जंग बदर जो है ये होती है। ठीक है, इसको कहते हैं गज़वा बदर। ये सारा अ, ये क्या मैसेज आया किसी ने किया है? ये क्या है, इसमें सर ड्राइव करने लगा हूँ कहीं अर्जेंट तो आएंगे। अच्छा, चलें ठीक है अली, आपके लिए इट्स ओके। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अब ये जंग बदर कब होती है? ये 17 रमजान को। अब मैं ये सारे वाक़े आपको बयान कर दिया, मैं यहाँ पे लिखने लगा। बैटल ऑफ बदर कब हुई जी? 17 रमजान को। 17 रमजान। ऊपर मैंने बाकी लिख दिया 2 हिजरी, 624 AD। आप की एज जो है वो 54 ईयर्स। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे अगर अंग्रेजी महीना देखे तो ये सितंबर का महीना था। अंग्रेजी महीना में ये सितंबर का महीना था। अच्छा, ये जो है ना, अब क्या हुआ कि हजूर पाक ने कहा कि हम तो थोड़े थोड़े हैं, 313। अब इसमें तादाद भी लिख लें। कुरैश कुरैश वर 7,000 एंड मुस्लिम्स वर 313। ठीक है, ये तादाद मैंने आपको लिख दी यहाँ पे। तो अब क्या हुआ कि मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे और 70 ऊंट थे। ये भी पूछा जाता है। मुस्लिम्स है, कितने घोड़े थे उनके पास? सिर्फ 2। 2 हॉर्सेस एंड 70 कैमल्स थे, जिस पर सारा ये लश्कर सवार था मुसलमानों का। ठीक हो गया, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं अब गज़वा बदर से। अच्छा, गज़वा बदर को योमुल फुरकान भी कहा जाता है। योमुल फुरकान, ये सारे अब एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट, जो कि गज़वा बदर से पूछे जाते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड योमुल फुरकान। ठीक है, और मतलब फैसले का दिन। फुरकान कहते हैं हक व बातिल में फर्क करने वाला, फैसले का दिन। ठीक हो गया। अब हजूर पाक ने कहा हम तो 313 हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा घबराना नहीं है, मैं फरिश्तों के जरिए मदद करूंगा। तो ये पूछा जाता है वो कौन सी बैटल है जिसमें फरिश्तों ने भी मदद की? ठीक है, तो एंजल्स वर एंजल्स हेल्प्ड द मुस्लिम्स। कितने एंजल्स, ये पूछा जाता है कितने, तो कुरान पाक में है 1,000 एंजल्स, 1,000 फरिश्तों ने मदद की। अल्लाह ने कहा मैं 1,000 फरिश्तों से मदद करूंगा। तो 1,000 एंजल्स ने यहाँ पे मदद की। ठीक है क्या, गज़वा बदर में मुसलमानों की। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या है कि ये वैसे वाक़या जो है ये सूरह आले इमरान में है, गज़वा बदर का ना। सूरह अज़ाब में भी है, सूरह आले इमरान में भी है, 2 सूरज में है। इवेंट इज मेंशन, मेरे ख्याल में सूरह अज़ाब में ये जिक्र आया है एंजल्स वाला, और वैसे वाक़या सूरह आले इमरान में भी है। इवेंट इज मेंशन इन सूरह अज़ाब
एंड सूरा आले इमरान। इमरान। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब क्या था कि इसमें जो है ना, मेरे घोड़ा थे इस पे, दो घोड़े थे इस पे, कौन कौन सवार था? मिकदाद इब्ने असवद और हजरत जुबैर, ये दो घोड़ों पे सवार थे, बाकी सारे ऊंटों पे थे। ठीक है, दो पर्सन भी ऊंट पे थे, तो दो घोड़ों पे कौन सवार था? इन एट इन टू हॉर्सेस, ऑन टू हॉर्सेस, टू राइडर्स। टू राइडर्स कौन कौन से? मिकदाद इब्ने, बस मिकदाद एंड जुबैर लिख लो। हजरत मिकदाद एंड जुबैर। ठीक हो गया, ये सवार थे उन पर। अब क्या हुआ, जो काफिला था, लश्कर था अबू सुफियान का, उनका लश्कर कितने लोगों पर मुश्तमिल था? 40 पीपल्स। तो हम कह सकते हैं कि द कन्वे ऑफ अबू सुफियान वाज कंसिस्ट ऑफ 40 पीपल। अच्छा जी। अब क्या हुआ कि ये सारा वाकया मैंने आपको बताया, कहाँ पे इनके तजारत करने के लिए किस मुल्क गया हुआ था? शाम। मैंने आपको पहले बता दिया, तजारत करने के लिए जो है ये शाम गया हुआ था। ठीक है। अच्छा, फिर पूछा जाता है कि गज़वा बदर में कुफार का लीडर कौन था? अबू जहल। लीडर ऑफ कुरैश वाज अबू जहल। अबू जहल जो है वो कुफार की तरफ से लीडर था गज़वा बदर में। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब इस जंग में ना दो कम सिन साहबा भी शरीक हुए, माज एंड मऊज। ठीक है। टू यंगेस्ट यंगेस्ट सहाबा, माज एंड हजरत मऊज। मऊज participated in this battle, in this battle। ठीक है, माज और मऊज भी इसमें शरीक हुए। अच्छा जी। ये अबू जहल को मारने वाले भी माज और मऊज थे। ठीक है, जो लीडर था ना, अबू जहल वाज किल्ड। इनको किसने मारा? माज और मऊज ने। माज एंड मऊज। वाज किल्ड बाय माज एंड मऊज। उसके बाद क्या है कि इसमें दो और भी उनकी तरफ से लीडर थे कुफारे मक्का की तरफ से, उतबा और शीबा। ठीक है। उतबा एंड शीबा वाज फ्रॉम कुरैश। अब ये उतबा को कत्ल किया हजरत हमजा ने, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, हजरत हमजा। हमजा किल्ड उतबा। ठीक है, हजरत हमजा ने उतबा को कत्ल किया। ठीक है। अब ये उतबा कौन था? उतबा वाज द फादर ऑफ हिंदा, या हिंद, हिंद भी कहते हैं, हिंदा भी कहते हैं। हिंदा कौन थी? हिंदा वाज द वाइफ ऑफ हजरत अबू सुफियान। ठीक है, वो अबू सुफियान की वाइफ थी। तो इसका बदला जो है वो फिर हिंदा ने लिया जंग ओहद में जाके हजरत हमजा से, क्योंकि हजरत हमजा ने हिंदा के बाप को मारा था, उतबा को। ठीक है, उतबा वाज द फादर ऑफ हिंदा एंड हिंदा वाज द वाइफ ऑफ हजरत अबू सुफियान। ठीक हो गया। तो चूंकि हिंदा के बाप का नाम उतबा था और उसको किसने मारा? हजरत हमजा ने। यहाँ तो मार दिया, इसका बदला गज़वा उहद में जाके हिंदा ने लिया कि हजरत हमजा को अपने गुलाम वाब बिन क्या नाम था उसका, वैशी बिन हर्ब, सॉरी, वैशी बिन हर्ब से नेजा
मरवा के तो कलेजा जो है वो हजरत हमजा का चिबाया गया था, ठीक है, बाय हिंदा। ठीक है, तो ये सारा वाक़या इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बयान कर दिया, क्योंकि मैंने बताया कि उतबा को किसने मारा, हजरत हमजा ने, और फिर इसका असर जो है वो जंग ओहद में देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे कुफार की तरफ से एक और भी थे जिनका नाम था हजरत अकील बिन अबू तालिब। वो कुफार की तरफ से थे, जो कि भाई थे हजरत अली के, हजरत अकील बिन अबू तालिब। ये भाई भी कुफार की तरफ से लड़े, वाज फ्रॉम कुरैश। ठीक है, और इनको कैदी बना लिया गया, इम्प्रिजन, इम्प्रिजन बाय मुस्लिम्स। तो पूछा जाता है कि हजरत अली के कौन से भाई जंग बदर में कैदी बनाए गए? हजरत अकील। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ, अकील ब्रदर बिन अबू तालिब, ब्रदर ऑफ हजरत अली। हजरत अली, ठीक हो गया। इनको भी जंग कदर में कैद, जंग बदर में कैदी बना लिया गया। कितने मुसलमान जो हैं वो जंग बदर में शहीद हुए, और कितने काफिर जो है वो कत्ल हुए? 70 काफिर कत्ल हुए, 70 कुफार killed, and 14 Muslims were martyred in this battle। हो गया। कैदी कितने बनाए गए? 70 कुफार किल हुए और 70 ही कैदी बनाए गए। 70 कुफार was was imprisoned by the Muslims। ठीक हो गया। और ये कैदियों के लिए जो है वो या तो कहा गया कि आप 10-10 मुसलमानों के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें, ये सजा तजवीज की गई अगर आज़ाद होना है तो। ठीक है, लर्न, सॉरी, टीच टू 10 मुस्लिम्स फॉर एस्केप। अगर आज़ाद होना है तो वो 10 मुस्लिम्स को हर बंदा लिखना पढ़ना सिखाए। या फिर इसके अलावा और क्या थी, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर इसकी जगह क्या अदा करें? तो फिर उनकी जगह जो है ना, वो रिहाई के बदले में उन्होंने कहा कि 4,000 दिरम जो है वो फिदिया अदा करें। ठीक है, तो ये अमाउंट पूछी जाती है, कितने दिरम फिदिया? फिदिया 4,000 दिरम। और पे 4,000 दिरहम एज फिदिया। ये भी आपने जहन में रखना है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि कैदियों की रिहाई के लिए कौन सी चीज ली जाती है, फिदिया या जिजिया? ठीक है, तो जिजिया जो है वो और टैक्स होता है, तो कैदियों की रिहाई के लिए जो है फिदिया लिया जाता है उनसे। ठीक हो गया, तो ये भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, जिजिया जो है ना वो नॉन मुस्लिम से लिया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये है कि ये सारे वाकयात आपको मैंने बता दिए जंग बदर के। और गजवा बदर को जो है ना वो गजवा कुबरा भी कहा जाता है। ठीक है, गजवा कुबरा, और ये मुसलमानों ने जीती थी। ठीक है, इसको गजवा कुबरा भी कहा जाता है, बड़ी जंग, गजवा कुबरा, बड़ी जंग, इसको गजवा कुबरा भी कहा गया। और ये वन बाय मुस्लिम्स, मुस्लिम्स। ठीक हो गया। अच्छा जी। उसके बाद ये सारी बदर की मैंने आपको जितनी भी चीज़ें थी ये ऑलमोस्ट मैंने बता दी। फिर ये तो दो, वैसे 2 हिजरी की बातें थी ना, तो 2 हिजरी में एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है गज़वा बदर का। इसके अलावा और क्या हुआ 2 हिजरी में? अगर और देखें तो जो रोजे का हुक्म है ना वो भी 2 हिजरी में आता है। ठीक है, तो कमांडमेंट ऑफ सोम, कमांडमेंट मतलब हुक्म, कमांडमेंट ऑफ सोम या रोजा। ठीक हो गया, ये भी 2 हिजरी में आता है, या फास्ट, ठीक है, कुछ भी आता है। तो ये हुक्म भी 2 हिजरी में आता है। और अगर रोजे का हुक्म 2 हिजरी में आता है, फिर एक और क्वेश्चन आता है कि पहली ईद कब बढ़ाई गई? जारी बात है वो भी 2 हिजरी में, अगर रोजे 2 हिजरी में है तो फर्स्ट ईद ये 2 हिजरी में पढ़ाई गई। ठीक है, फर्स्ट ईद जो है वो 2 हिजरी में पढ़ाई गई।
अच्छा जी। उसके बाद क्या है कि इसमें जो है फर्स्ट ईद हो गया। हाँ, जिहाद का हुक्म भी 2 हिजरी में आता है। इसमें नेक्स्ट लिख लें 21 नंबर पे। अब 21 नंबर कहाँ लिखूँ मैं? आगे चलें, ये इसका स्क्रीन शॉट ले लें तो मैं आगे लिख। जिहाद का हुक्म भी 2 हिजरी में आता है। चलिए आगे मैं चलता हूँ। 20 पॉइंट हो गए। 21 नंबर। कमांडमेंट ऑफ जिहाद। जुम्मे का हुक्म भी 2 हिजरी में आता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। कमांडमेंट ऑफ जुम्मा प्रेयर इन 2 हिजरी। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हज़रत अली और हज़रत फातिमा का निकाह भी 2 हिजरी में हुआ। मैरिज ऑफ हज़रत अली एंड हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैह। तो इनका भी जो है ये 2 हिजरी में हुआ। और गज़वा बदर के एक और भी क्वेश्चन लिख लेंगे। ये 4 दफा लड़ी गई। छोटी छोटी 3 और भी जंगे हुई बदर के, एक दो आगे जाके होती हैं। तो टोटल जो है वो बदर के मकाम पे 4 दफा जंग लड़ी गई, जिसमें सबसे बड़ी जंग जो है वो 2 हिजरी की थी, गज़वा बदर। ठीक है। लेकिन टोटल गज़वा जो है ना ये 4 दफा लड़ी गई। ठीक है। हाँ, फिर गज़वा बदर में सबसे ओल्ड साहबी का नाम भी लिख लें, वो भी जहन में आ गया। और जो सबसे यंगेस्ट थे वो कौन थे? मैंने आपको बताया, माज और मऊज। ठीक है। और जब सबसे ओल्ड साहबी गज़वा बदर में शरीक थे उनका नाम था हजरत उबैदा। हजरत उबैदा। हजरत उबैदा। ठीक हो गया। चलें, ये तकरीबन 2 हिजरी के सारे वाक़यात मैंने आपको लिख दिए। नेक्स्ट आ जाती है अभी 3 हिजरी। 3 हिजरी। 3 AH। 3 AH। जी स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आती है सबको? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ठीक है। 3 हिजरी में क्या होती है? 3 हिजरी में 625 AD आ जाती है। नंबर 1, 625 AD। और 55 साल एज हो जाती है आसिफ असलम की। ईयर्स एज 1590 आ जाती है, अगर 90 की बातें करें तो। यहाँ पे 1590 आ गई है। ठीक है, वो 3 हिजरी आ गई है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि एक कबीला था, मैंने स्टार्ट में बताया था, बनु नज़ीर। ठीक है। तो उसका एक लीडर था काब बिन अशरफ। अशरफ वाज द लीडर ऑफ बनी या बनु नज़ीर। ये क्या करता है? ये मुनाफकत करता है। और ये जो है ना, भड़काता है जाके कुफार को कि आप ऐसा करें, मुसलमानों से लड़ें, हम आपके साथ हैं। हालांकि मदीना में मिसाक मदीना हुआ था तो उन्होंने कहा था हम सब मिल के मुकाबला करेंगे। अब ये काब बिन नज़ीर जो है, तो ये बनु नज़ीर कबीले का जो आदमी था काब बिन अशरफ, ये इसने जो है वो बगावत की। ठीक है। और उधर जाके मिल गया। और फिर जो है वो एक और लीडर था, इसका नाम था अब्दुल्ला बिन अबई। ठीक है। ये भी उधर जाके मिल गया। ठीक है। इसको रईसुल मुनाफिकीन भी कहा जाता है, अब्दुल्ला बिन अबई। अब्दुल्ला बिन अबई कॉल्ड रईसुल मुनाफिकीन। किसे कहा जाता है? अब्दुल्ला बिन अबई को रईसुल मुनाफिकीन। क्योंकि मुनाफिक था ना, ऊपर ऊपर से कहता था हम मुसलमानों के साथ हैं, उधर जाके मिल गया। ठीक है, मुनाफिकत।
और अब क्या हुआ कि उधर जो है वो लावा पक रहा था मक्के में, बदर की जंग का लेने के लिए, बदला। ठीक हो गया। तो अब क्या हुआ कि अब इधर से जो है ना, जंगे ओहद में, अब ये जंगे ओहद की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक हो गया। जो कि 3 हिजरी में लड़ी गई जंगे ओहद। ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कुफार की तरफ से फिर यहाँ पे लीडर थे, लीडर ऑफ कुरैश वाज हजरत अबू सुफियान। ठीक है। क्योंकि तब ये मुसलमान नहीं हुए थे अभी तक, तो ये उस तरफ से लीडर थे। अब क्या हुआ कि इन्होंने कोई 3,000 के करीब लश्कर तैयार किया, क्या मुसलमानों से बदला लेना है। कुफार इज इक्वल टू 3,000। मुसलमानों ने जो है वो शुरू में तो 1,300 का लश्कर तैयार किया। ये जो अब्दुल्ला बिन बई है, ये 300 लेके अपने साथ निकल गया, तो 1,000 का लश्कर रह गया। तो मुस्लिम वर 1,000। तो ये जंग ओहद में तादाद थी। तो ये जो है बैटल ऑफ ओहद यहाँ पे लड़ी गई, बल्कि ये ऊपर लिखना चाहिए था, बैटल ऑफ ओहद। ये आगे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, नंबर 1 यहाँ पे, ऊपर वाला नंबर 1 कहाँ रखते हैं। बैटल ऑफ ओहद। ठीक है, उसके आगे फिर सारी कहानी। अब क्या हुआ कि अब ये ओहद के मकाम पे इकट्ठे हुए, ये भी मदीने के साथ ही है, ओहद की पहाड़ियाँ। तो अब ये इधर से लश्कर लेके आए कि अब जो है वो हमने हमलावर इन पे होना है, मुसलमानों को शिकस्त देनी है। ठीक हो गया। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जो ओहद की ऊंची पहाड़ी थी वहां पर ना अपने एक साहबी को भेजा, 50 लोगों का लश्कर दे के। उनका नाम था अब्दुल्ला बिन जुबैर, विद 50 Muslims was sent to the mountain of Uhud by the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक हो गया। और ऊपर ने कहा जगह नहीं छोड़नी, चाहे जो कुछ हो जाए, ये पहाड़ी नहीं छोड़नी। अब क्या हुआ कि शुरू में मुसलमानों ने जंग जीत भी ली, माल गनीमत इकट्ठा करने में मसरूफ हो गए। जैसे ही माल गनीमत इकट्ठा करने में मसरूफ हुए, अब्दुल्ला बिन जुबैर कहता है हम तो रह जाएंगे। तो ये भी भागे फिर कि हम भी उठा लें अपना हिस्सा। तो ये भागे, तो पीछे से तो कुफार ने देखा कि चोटी, वो जो पहाड़ी है वो छूट चुकी है, क्योंकि ऊंची पहाड़ी थी, ऊंची जगह थी। उन्होंने चढ़ाई कर दी वहां से, और उनकी क्यादत कर रहे थे हजरत खालिद बिन वलीद, वो भी तब मुसलमान नहीं हुए थे। ठीक है। कुफार attacked from that Ohad mountain in the leadership of in the leadership of हजरत खालिद बिन, अभी मैं सिर्फ खालिद बिन वलीद ही लिखूं, हजरत खालिद बिन वलीद। ठीक हो गया। इनकी क्यादत में जो है उन्होंने हमला किया, और मुसलमान तो माल गनीमत उठा रहे थे, उनको पीछे से पड़ गए काफिर। तो वो भागे सारे, क्योंकि यकदम हमला हो तो फिर बंदा भागता ही है। तो भागे तो फिर ये है कि वहां पे ना हजरत मुसअब बिन उमैर भी थे। उनको जो है ना, वो जख्मी हुए, तो लोगों ने, ये शहीद हुए, ये जख्मी हुए, तो लोगों ने अफवाह, क्योंकि उनकी शक्ल जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी, लोगों ने अफवाह फैला दी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। फिर तो लोग और भागे। उन्होंने कहा जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो हम फिर क्या जंग लड़ेंगे। तो लेकिन बाद में पता चला कि वो जो खबर सही नहीं थी, सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। तो ये भी पूछा जाता है कि किस जंग में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक जो है वो शहीद हुए, जंगे उहद में। ठीक है। तो teeth of Holy Prophet वसल्लम was martyred। ठीक है, इस जंग में शहीद हुए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीत। और फिर ये है कि अ, वो जो है ना, जंगे ओहद, वहां पे कब्जा कर लिया उन्होंने, यानी कि पूरे ओहद के मकाम पे कुफार ने।
ठीक हो गया। फिर ये हजरत अवैस करनी है एक सहाबी कि जिन्होंने सिर्फ सुना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद है, उन्होंने देखा नहीं हुआ था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन उनको सहाबी का दर्जा दिया जाता है बगैर देख के। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भी सारे दांत जो है वो तोड़ लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। तो किसने तोड़े? हजरत अवैस करनी ने। पहले दो दांत सामने वाले तोड़े, फिर सोचा ये ना हो साइड वाले हों, फिर साइड वाले तोड़े, करते करते 32 के 32 दांत उन्होंने अपने तोड़ लिए। किसने? हजरत अवैस, इसलिए उनको सहाबी का दर्जा दिया गया, लेकिन उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं हुआ था। हजरत अवैस करनी ब्रोक हिज ऑल टीथ। ठीक हो गया। अच्छा जी। फिर क्या हुआ कि इस जंग में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो हैं वो हजरत हमजा भी शहीद हुए। मैंने बताया था ना कि पीछे हजरत हमजा ने मारा था उतबा को, एंड उतबा वाज द फादर ऑफ हिंद या हिंदा, ठीक है, जो कि वाइफ थी अबू सुफियान की। अब यहाँ पे अबू सुफियान लीडर था, जंगे ओद में वो लीडर थे हजरत अबू सुफियान। वो क्या हुआ कि इनकी जो वाइफ थी इंदा, उन्होंने अपने एक हबशी गुलाम को भेजा, उसका नाम था उसका ना क्या नाम था वो, अभी मैंने पीछे बोला भी था फिर मेरे जहन से निकल गया। वाशी बिन हर्ब, हाँ, वाशी बिन हर्ब। ठीक है, वाशी बिन हर्ब ने नेजा मारा। तो हजरत जो थे हमजा, उनको किसने शहीद किया? वाशी बिन हर्ब ने। हजरत हमजा वर मर्टायर्ड बाय वाशी बिन हर्ब सेंट बाय हिंदा। जिसको भेजा किसने था? हिंदा ने। एंड फिर हिंदा ने हजरत हमजा का कलेजा भी चबाया। ठीक है, तो ये भी बात देख ले। फिर ये है कि उसके बाद इस जंग में मजीद हजरत मुसब बिन उमैर भी मैंने बताया इसी जंग में शहीद हुए, क्योंकि उन्हीं की वजह से फिर अफवाह फैली थी। ये वो सहाबी हैं जिनकी रिजेम्बलेंस हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत मुसब बिन उमैर मैंने पहले ही बताया था। हजरत मुसब बिन उमैर ये भी इसी जंग में शहीद हुए। was also martyred। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसमें जो है कौन पूछा जाता है कि वो कौन सी जंग है जिसमें वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया, बल्कि हजरत आयशा ने भी इसमें पानी पिलाया। तो वुमेन विद हजरत आयशा, कौन सी वाइफ है हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने किसी जंग में पार्टिसिपेट किया? हजरत आयशा। ठीक है, हजरत आयशा participated as they drank water to Muslims। ठीक है। अच्छा जी। फिर ये है कि ये जो वैसे ये तो अब जंग ओहद के वाक़यात है। 3 हिजरी में एक और भी वाक़या हुआ कि हजरत इमाम हुसैन जो है वो पैदा हुए 3 हिजरी में। अ, हजरत इमाम हुसैन बॉर्न, ठीक है, ये भी 3 हिजरी में पैदा हुए। तो ये तीन, सॉरी, इमाम हुसैन तो नहीं पैदा हुए, इमाम हसन पैदा हुए पहले, उनके भाई पैदा हुए, सॉरी सॉरी, इमाम हुसैन नहीं, इमाम हसन, सॉरी। इमाम हसन जो है वो 3 हिजरी में पैदा हुए। हसन। ठीक हो गया। 15 रमजान 3 हिजरी। तो ये सारे वाकयात थे आपके 3 हिजरी के। नेक्स्ट आ जाती है जी 4 हिजरी। 4 हिजरी। 4 हिजरी। 4 हिजरी में क्या होता है कि जो बनु नज़ीर है ना, वो आप वसल्लम के कत्ल का प्लान बनाता है। क्यों? क्योंकि आप वसल्लम पीछे उन्होंने मुनाफकत की थी बनु नज़ीर ने। तो आप वसल्लम ने कहा कि निकल जाओ मदीना से, आप लोगों ने मीसाक मदीना तोड़ा है। तो उन्होंने सब मिलके हज़रत वसल्लम के कत्ल का प्रोग्राम बनाया। तो 4 हिजरी में किस कबीले ने? बनु नज़ीर मेड
द प्लान टू किल होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु इन 4 हिजरी। ठीक है। फिर ये हुआ कि गज़वा बदर दोयम हुई। मैंने कहा ना जंग बदर 4 दफा लड़ी गई। तो बैट गज़वा बदर, लेकिन ये छोटी जंग थी, इतनी बड़ी नहीं। गज़वा बदर इसी तरीके झड़पे बदर के मकाम पे चलती रहती थी। गज़वा बदर टू, ये भी समटाइम पूछ दिया जाता है गज़वा बदर टू कब हुई, 4 हिजरी में। तो क्योंकि स्टूडेंट ने अक्सर वन ही याद की होती है, बड़ी वाली। गज़वा बदर टू जो है वो 4 है, और यहाँ पे 4 हिजरी में हजरत इमाम हुसैन भी पैदा हुए। हजरत इमाम हुसैन शाबान 4 हिजरी, 3 शाबान। ठीक, 3 शाबान 4 हिजरी। और फिर ये है कि 4 हिजरी में जो वाइन है उसकी प्रोहिबिशन का ऑर्डर भी आया। ठीक है। बैन ऑफ ड्रिंकिंग वाइन, शराब हराम करार दी गई। पहले भी हराम थी, लेकिन फुली हराम जो है वो एज सच हुक्म नहीं था आया हुआ। मुख्तलिफ मतलब ये था, ये एक हुक्म था कि शराब पी के नमाज ना पढ़ें, या इस किस्म के थोड़े ना महदूद से काम थे। लेकिन 4 हिजरी में क्या हुआ, टोटली जो है वो शराब हराम करार दी गई। वाइन वाज प्रोहिबिटेड। ठीक है। तो शराब कब हराम होती है, 4 हिजरी में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 4 हिजरी में मजीद कोई ऐसे वाकयात नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है जी 5 हिजरी। पाँच कोई मतलब वाकयात मतलब जंग नहीं है 4 हिजरी में, सिर्फ जंग बदर दोयम है। ठीक है। 5 हिजरी में 627 AD बन जाती है, 627 AD। और 5 हिजरी में एज हो जाती है 57 ईयर्स आप वसल्लम की। और नबी बन जाती है 17 नबी, जिसको AN भी लिखते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं पहले। इसमें क्या होता है कि बैटल ऑफ ट्रेंच होती है। बैटल ऑफ ट्रेंच, ट्रेंच इसे बैटल ऑफ एलाइज भी कहते हैं। बैटल ऑफ एलाइज, बैटल ऑफ खंदक, बैटल ऑफ एजाब, एहजाब, ये सारे इसी के नाम है। ठीक है। बैटल ऑफ ट्रेंच, खंदक, एजाब। अच्छा, इसमें ट्रेंच खोदने का ये भी वही मदीने के करीब। फिर दोबारा कुरैश में हमला करते हैं, कुरैश मक्का। तो यहाँ पे मशवरा दिया जाता है कि खंदक खोद लेते हैं ताकि वो आगे ही ना आए। तो ये मशवरा किसने दिया था पूछा जाता है, हज़रत सुलेमान फारसी ने। ठीक है। तो इसका हम लिख लेते हैं कि आइडिया ऑफ ट्रेंच वाज गिवन बाय हजरत सुलेमान, सुलेमान ने फारसी। ठीक हो गया। अब ट्रेंच कितनी लंबी थी कितनी चौड़ी थी ये आप ने देख लेना है, मुझे याद नहीं है। ट्रेंच लेंथ एंड विड्थ ये पूछी जाती है, ये देख के लिख लेनी है, मुझे याद नहीं है, मेरे जहन में नहीं है। ठीक है। लेकिन ये आप लोगों ने देख के लिख लेनी है, कितनी लंबी थी कितनी चौड़ी थी कितनी गहरी थी। ठीक हो गया, ये सारी आपने देख लेनी है। ठीक है। इसमें मुनाफिकीन के 2 कबीले मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए। बनु नज़ीर तो थे ही, साथ में बनु कुरैजा भी हो गए। तो ये इन्होंने भी कुफार की तरफ से पार्टिसिपेट किया, बनु नज़ीर एंड बनु कुरैजा। मैंने बताया था स्टार्ट में, इन्हीं के दरमियान साथ थे तो मीसाक मदीना हुआ था। तो अब मुसलमानों के लिए बड़ी सख्त जंग थी, क्योंकि बाहर से भी जंग थी अंदर से भी जंग थी। ठीक है। अंदर से मुनाफिकीन के साथ जंग थी। बनु कुरैजा वर अगेंस्ट द मुस्लिम्स। ये हर तरफ से जंग थी, ये तकरीबन कोई 1 महीना 40 दिन लगी रही जंग। 1 मंथ टेन्योर इस जंग का है। ठीक हो गया। और फिर ये है कि इसमें कुफार की तादादें मैंने सब में बताई हैं आपको नंबर्स। तो कुफार इसमें जो है वो कितने थे, 10,000 थे जी, 10,000। एंड मुस्लिम्स 3,000। मुस्लिम जो है वो इसमें 3,000 थे। ठीक हो गया। और फिर क्या हुआ कि इसमें ट्रेंच खोदी गई। और ट्रेंच जो है वैसे इसकी आपने देख वो मैंने कहा कि देख के लिख लेनी है। कोई किलोमीटर में थी, कोई 5 किलोमीटर शायद
5.5 किलोमीटर लंबी थी या चौड़ी थी, बारह मुझे सही याद। अच्छा, इसमें ये है कि फिर कुफार की तरफ से एक बंदा जो है, अमर इब्न अब्दुवद उसका नाम था, वो फलांग के आगे आगे। अमर इब्ने अब्दुवद, ये कुफार की तरफ से था पहलवान। ये कहीं एक जगह से खंदक कम खुदी हुई थी, तो ये उसको अबूर करके आगे आ गया, इसने नेजा मारा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे के सामने। और फिर उसने कहा कि आपका है कोई शेर तो भेजें मेरे मुकाबले में, जो जन्नत जाना चाहता हो। तो पहलवान बड़ा था, फिर कोई भी नहीं उठा, फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा। हजरत अली गए, तो हजरत अली ने फिर इसको कत्ल किया। ठीक हो गया। तो वाज किल्ड बाय हजरत अली, वाज किल्ड बाय हजरत अली। ठीक हो गया। क्योंकि ये तकरीबन इतना पहलवान था, उमर इब्न अब्दुल्ला, हजार हजार लोगों से अकेला लड़ता था। तो इसीलिए इसने खंदक को भी अबूर कर लिया, डरा शरा नहीं। तो इसलिए फिर, लेकिन ये फिर हजरत अली के हाथों मारा गया। फिर ये है कि इसमें जो है वो मजीद के नमाज कज़ा होने का हुक्म भी 5 हिजरी में आता है, कमांडमेंट्स। क्योंकि लोग जंग की हालत में थे, खंदक भी खोदते थे, नमाज कज़ा हो जाती थी। कमांडमेंट्स ऑफ कज़ा नमाज, ये 5 हिजरी में आती है जी, क्या आप कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। इसका हुक्म जो है वो 5 हिजरी में आता है। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद ये है कि तकरीबन 5 हिजरी के ये इवेंट थे। फिर उसके बाद 6 हिजरी आ जाती है। 6 हिजरी नेक्स्ट आते हैं जी, 6 हिजरी की तरफ। 6 एच, 6 एच में क्या वाकयात हैं कि 6 एच में आसम की उम्र 58 साल हो जाती है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट वाकया सुलह हुदैबिया का है। सुलह हुदैबिया इन 6 हिजरी। और ये भी कोई 3 मील के करीब था मकाम मक्का से, लेकिन ये मक्का से करीब था। अब क्या है कि हजूर पाक सल्लम जो है ना, वो भेजते हैं लोगों को उम्रा करने की गर्ज से, खुद भी साथ जाते हैं। मुख्तसर सा वाकया ये है कि जब ये हुदैबिया के मकाम पे पड़ाव करते हैं ना मुसलमानों का काफिला, उधर से कुरैश समझते हैं कि हमारे साथ जंग करने आ रहे हैं, वो अपने ले आते हैं तीर तलवार। ठीक है, उनको तो सिर्फ एक भिनक ही चाहिए होती है, भाई आया कोई, तो वो बस ले आते हैं तीर तलवार। तो इसी दौरान ना कोई अफवाह भी उड़ा देता है कि शायद कुफार ने ना हजरत उस्मान को जो है शहीद कर दिया है। तो अफवाह जब उड़ती है तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक दरख्त के नीचे सबसे बैत लेते हैं कि जब तक कत्ले उस्मान का बदला नहीं लिया जाएगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वो जो दरख्त था उसको जो है वो रिजवान के नाम से याद रखा जाता है। ठीक है। और जिसको बैत रिजवान कहते हैं। ठीक। ये बैत रिजवान भी कब हुई? बैत रिजवान मतलब ये किस के बारे में हुई? उस्मान के कत्ल का बदला लेने के लिए, लेकिन एक्चुअली ये र्यूमर ही थी, अफवाह ही थी उनके कत्ल की। ठीक है। तो बैत रिजवान जो है ये भी 6 हिजरी को होती है। फिर जो है वो हजूर पाक सल्लम ने कहा कि इनको जाने दे उम्रा करने की घर से, तो उन्होंने कहा हमने नहीं जाने देना। आगे से आगे कुरैश मक्का, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सुलह हुदैबिया के मुकाम पे इकट्ठे हो गए सारे। और उन्होंने कहा हमारी कुछ शर्तें हैं। कुफार मक्का ने कहा। उन्होंने कहा क्या शर्तें हैं? उनका पहली बात तो ये है कि हम इस साल आप लोगों को उम्रा करने के लिए नहीं जाने देंगे। उनका अच्छा, और मुसलमानों ने कहा और। उनका दूसरी बात ये है कि फिर 1 साल बाद आना है, उससे पहले भी नहीं आना। इस यानी कि एक तो वापस चले जाएं, इस साल उम्रा नहीं करने देंगे, फिर आना है तो 1 साल बाद आना है। उनका और ये है कि हमारा कोई आदमी आपकी तरफ आ जाए तो उसको वापस करना है। आपका कोई हमारा आपका आदमी कोई हमारे हत्थे चढ़ गया तो हमने वापस को नहीं करना। तो मुसलमान जो है वो आग बगोला हो गए कि सारे अपनी बातें मनवा रहे हैं। तो हजूर पाक ने कहा कोई नहीं, इनको मनवाने दो, ये हमारे हक में ही बेहतर है। ठीक है। उनका वो कैसे? तो फिर हजूर पाक ने कहा कि इस साल जो है वो हम उम्रा करने नहीं जाते,
क्योंकि हम हथियार लेके नहीं आए हुए, उनके पास हथियार हैं। अगर हम इस साल चले जाएं तो कत्ल कर देंगे, फायदा कोई नहीं। अगले साल हम आएंगे, अच्छी पूरी तैयारी के साथ आएंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं था इन्होंने जंग लड़नी है। तो अगले साल हम भी हथियार लेके आएंगे, तो इसलिए वापस जाना बेहतर है हमारे हाथ में। तो साल तक हम हथियार अपने तैयार भी कर लेंगे। बाकी ये है कि इनका कोई आदमी हमारी तरफ आया तो वो काफर ही है, इधर गांधी फैलाएगा, और बेहतर ये है कि उसको वापस कर दें। तो हमारा जो कोई आदमी उनकी तरफ चला गया मुसलमान, तो वो बेशक ना वापस करें, तो मुसलमान है उधर तबलीग करेगा, उल्टा उनको भी मुसलमान करेगा, तो रखे रखे। तो इसलिए सारी बातें जो हैं वो तो नहीं समझते, लेकिन हमारे हाथ में है। तो इसलिए फिर वो पूरा शराइत मान ली गई, और उस उन शराइत को कहा जाता है सुलह हुदैबिया, जो हुदैबिया के मकाम पर सुलह हुई। और ये पूछा जाता है कि ये राइट किसने की? हजरत अली ने। वाज रिटन बाय हजरत अली। सुलह हुदैबिया, हुदैबिया वाज रिटन बाय हजरत अली। ठीक हो गई। अच्छा जी, बैत रिजवान भी आपको मैंने बता दिया, सुलह हुदैबिया भी बता दिया, इसकी सारी शराइत भी बता दी। ठीक हो गया। इसको ट्रीटी ऑफ हुदैबिया भी कहते हैं, या सुलह हुदैबिया भी कहते हैं। ठीक हो गया। और इधर से हजरत अली थे, और कुफार की तरफ से कौन था? सुहेल बिन अमर, जिसने साइन किए। सुहेल बिन अमर वाज फ्रॉम कुरैश। मुसलमानों की तरफ से हजरत अली थे, जिन्होंने साइन किए और लिखा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि इसी 6 हिजरी में जो हजरत खालिद बिन वलीद, आपको मैंने बताया था कि उन्होंने ओद की पहाड़ी से हमला किया था, उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया, और उन्हें सैफुल्लाह का लकब दिया गया। हजरत खालिद, पूछा जाता है किस हिजरी में एक्सेप्ट किया इस्लाम? 6। अब ये देखिएगा, नबवी नहीं लिखना, नबवी के वाकयात और हैं, वो 13 नबवी तक हैं, ये सारी हिजरी है। तो हजरत, कहीं अब वो हिजरी भी दे देता है 6, AH भी दे देता है 6, AN भी दे देता है, स्टूडेंट उसी में कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लगाऊं। हजरत खालिद बिन वलीद। हाँ जी, कितना टाइम रह गया? एक्सेप्टेड इस्लाम। अच्छा, 9 मिनट। हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम एक्सेप्ट किया, और इन्हें सैफुल्लाह का टाइटल भी दिया गया। ठीक है, सैफुल्लाह। और इन्हें जो है सैफुल्लाह का टाइटल, टाइटल ऑफ सैफुल्लाह। ठीक है, तो ये 6 हिजरी के वाकयात हो गए। आगे आ जाती है जी 7 हिजरी। 7 AH। 7 AH। नहीं नहीं, हिजरी खत्म करें यार, आगे नया टॉपिक भी कल से शुरू करना है, सिलेबस भी तो खींचना है। ठीक है, 7 हिजरी में क्या होता है? बैटल ऑफ खैबर होती है, जंग खैबर, बैटल ऑफ खैबर। ठीक है, कितने दिन जारी रहती है? 40 दिन। अब मैं ज़्यादा चलें स्टोरीज नहीं बताता, सिर्फ MCQs लिख लें। 40 डेज जारी रहती है। ठीक है, बैटल ऑफ खैबर। इसमें आपको पता ही है, 40 दिन जंग होती रहती है। कुफार से वो मरते, और कुफार मरते कोई नहीं मुसलमानों से, तो 40 दिन लगे रहते हैं। उधर से उनका पहलवान होता है मरब। ठीक है, तो फिर 40वें दिन हजरत पास हजरत अली को भेजते हैं। तो यहाँ पे हजरत अली मरब को अपना तारुफ भी करवाते हैं, मरब अपना करवाता है, हजरत अली फिर अपना तारुफ करवाते हैं। वो कहता है मेरी माँ ने मेरा नाम मरब रखा है, तो हजरत अली फरमाते हैं मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तो हैदर का तारुफ जंग खैबर में करवाया हजरत अली ने, अपने तारुफ, इनके अपने तारुफ के बदले में। ठीक हो गया। तो मरब ने कहा वार करें, हजरत अली ने कहा पहले तुम करो, तुम्हारी हसरत न रह जाए। मरब ने वार किया, हजरत अली ने रोका, फिर हजरत अली ने किया। तो मरब जनाब सीधा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया दरमियान से। ठीक है, तो किल्ड बाय हजरत अली। और फिर खैबर का दरवाज़ा भी हजरत अली ने जो है वो उसको क्रॉस किया, या उसको जो है वो ख़त्म किया, उखाड़ा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद
ये है कि उसमें आप लिख लें कि डोर ऑफ खैबर वाज पुल्ड बाय हजरत अली। अच्छा, फिर ये है कि यहाँ पे जो हबशा में लोग गए थे ना माइग्रेशन करके, वो वापस भी आ जाते हैं 7 हिजरी में। माइग्रेटेड, आपने पढ़ा था ना 5 और 6 नबी में हजरत हबशा हुई थी। तो माइग्रेटेड पीपल ऑफ हबशा वाज केम बैक इन 7 हिजरी, वाज केम बैक इन 7 हिजरी। ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और भी बैटल होती है जिसे गजवा मोता कहते हैं, वो भी 7 हिजरी में होती है। बैटल ऑफ मोता। ठीक है, ये भी 7 हिजरी में। उसके बाद 8 हिजरी आ जाती है। 8 हिजरी, 8 हिजरी में कौन सा इवेंट है जी? 8 हिजरी में सबसे बड़ा इवेंट जो है वो फतेह मक्का होती है। अब साल पूरा हो गया है, मुसलमान भी जुड़ गए हैं। ठीक है, अब ये लश्कर का अपने साथ सामान भी ले आते हैं जंगी। अब वो कुफार डर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों का लश्कर अब ज्यादा होता है। तो यहाँ पे फतेह मक्का होती है, अब कुफार लड़ते ही नहीं, क्योंकि मुसलमान मुस्लिम्स वर 10,000। मुस्लिम्स वर 10,000। यहाँ पे मुसलमानों की तादाद कितनी हो जाती है? 10,000। अब कुफार कहते हैं अब तो लड़ने ही फजूल। तो ये फतेह वो कहते हैं आओ आओ जी आओ कर लो उम्रा। ठीक है, तो मक्का में सारे दाखिल हो जाते हैं, फिर हर तरफ इस्लाम मक्का में फैल जाता है, तो इसे कहते हैं फतेह मक्का। या फतेह मुबीन भी इसे कहते हैं, फतेह मक्का या फतेह मुबीन। फिर ये पूछा जाता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में कितने उम्रे किए, कितने हज किए? तो 4 उम्रे किए, एक हज किया। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफर 4 उमराज एंड 1 हज इन हिज लाइफ। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाती है 9 हिजरी। हाँ जी, कितना टाइम रह गया? 3 महीने। 9 हिजरी में जो है ना वो लास्ट गजवा होता है, जिसे गजवा तबूक कहते हैं। लास्ट बैटल पूछा जाता है, लास्ट बैटल कब हुई? 9 हिजरी में। क्या नाम? गजवा तबूक। बैटल ऑफ तबूक, ये लास्ट हिजरी में होती है। सॉरी, 9 हिजरी में होती है। ठीक है। और यहाँ पर एक मुनाफिकीन की मस्जिद भी गिराई जाती है, जिसे मस्जिद ज़रार कहते हैं। ये मुनाफिकीन की मस्जिद थी, मस्जिद ज़रार वाज ब्रोकन। ये मुनाफिकीन की मस्जिद थी, लिख लें। ठीक है, बस ये इवेंट है। उसके बाद 10 हिजरी आ जाता है। 10 हिजरी को जो है वो खुतबा हज्जतुल विदा देते हैं। ठीक है, आखिरी हज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में अदा करते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद 11 हिजरी आ जाता है, उसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात है। बस 10 हिजरी, ये लिख लें दो बातें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ कंप्लीट हो जाती है सारी। 10 हिजरी में खुतबा हज्जतुल विदा, लास्ट हज एंड खुतबा हज्जतुल हज्जतुल विदा। और 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, 11 AH में डेथ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें, ये सारी लाइफ मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। ये स्टूडेंट्स क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हो गया। इसका मैं टेस्ट भी लूँगा 2-3 दिन बाद, इसको तैयार करें। फिर कल से हम उम्मातुल मोमिनीन देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।